दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्राण और प्राणायाम पर चर्चा की, साथ ही कुंडलिनी के विषय में भी जाना। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 7 ऊर्जा केंद्रों यानी 7 चक्रों और अष्टांग योग के 5वें व 6ठे सोपान यानी प्रत्याहार और धारणा के विषय में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और स्वागत है आप सभी का पावन ऐप पर। यह राजयोग श्रृंखला का चौथा वीडियो है। दोस्तों, राजयोग पुस्तक में स्वामी विवेकानंद ने मेरुदंड में स्थित 7 चक्रों के विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं दी है, इसलिए इस विषय को संक्षिप्त रूप से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार बिजली घर से बिजली को लाने, रोकने और प्रसार करने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अपने शरीर में धारण करने के लिए हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 सूक्ष्म चक्रों का निर्माण किया गया है। योगियों के अनुसार यह ऊर्जा केंद्र सुषुम्ना में स्थित रहते हैं, लेकिन मुख्यतः निष्क्रिय या बंद रहते हैं। जब व्यक्ति की ऊर्जा साधना के प्रभाव से सुषुम्ना में ऊपर की ओर उठती है तो एक एक कर ये चक्र खुलते जाते हैं। इन चक्रों के खुल जाने से व्यक्ति विभिन्न शक्तियों और विद्याओं को प्राप्त करता है और अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है। आइए अब एक एक करके इन चक्रों के विषय में जानते हैं। सबसे पहला है मूलाधार चक्र। दोस्तों, गुदा और लिंग के बीच स्थित यह आधार चक्र है। सामान्यतः मनुष्यों की चेतना इसी चक्र पर स्थित होती है। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। यह चक्र लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है। इसके जागृत होने पर आलस्य, प्रमाद, अविश्वास इत्यादि दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। मणिपुर चक्र नाभि के मूल में स्थित यह तीसरा चक्र है। इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा इत्यादि दूर हो जाते हैं और व्यक्ति आत्मशक्ति, आत्मसम्मान आदि प्राप्त करता है। अनाहत चक्र हृदय स्थल में स्थित यह चौथा चक्र है। इसके जागृत होने से व्यक्ति सृजनशील होता है, साथ ही चारित्रिक रूप से जिम्मेदार और भावनात्मक रूप से संतुलित रहता है। 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र। यह चक्र गले यानी कंठ में स्थित है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति को 16 कलाओं और विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। आज्ञा चक्र भ्रूमध्य यानी दोनों आंखों के बीच भ्रिकुटी में स्थित यह 6ठा चक्र है। इस चक्र के जागने से सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और व्यक्ति सिद्ध पुरुष बन जाता है। अंतिम चक्र है सहस्रार चक्र। सहस्रार मस्तिष्क के मध्य भाग में अर्थात चोटी के स्थान पर स्थित होता है। यह अंतिम बिंदु माना गया है और योगी जन इसे ही मोक्ष का द्वार कहते हैं। इस प्रकार ये 7 चक्र मनुष्य की जागृति के मार्ग में मील के पत्थर कहे जा सकते हैं। दोस्तों, अब अष्टांग योग में आगे बढ़ते हुए इसके 5वें सोपान यानी प्रत्याहार के विषय में जानेंगे। प्राकृतिक तौर पर मनुष्य की चेतना बहिर्मुखी होती है, इसलिए हमारी इंद्रियां व मन हमें हजारों बाहरी विषयों में उलझाए रखती हैं और हम विषयों के दास बन जाते हैं। इस दासत्व के कारण मनुष्य अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता है और बाद में उसके बुरे परिणाम भी भोगता है। अतः दोस्तों, मन को नियंत्रित व संयमित करना और उसे विभिन्न इंद्रियों के साथ संयुक्त न होने देना ही प्रत्याहार है। स्वामी विवेकानंद इस विषय में कहते हैं, प्रत्याहार का अर्थ है एक और आहरण करना अर्थात खींचना। मन की बहिर्गति को रोककर इंद्रियों की अधीनता से मन को मुक्त करके उसे भीतर की ओर खींचना। इसमें सफल होने पर हम यथार्थ चरित्रवान होंगे। तभी और तभी समझेंगे कि हम मुक्ति के मार्ग पर बहुत दूर बढ़ गए हैं। इससे पहले हम तो मशीन मात्र हैं। दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि मन को संयमित कैसे किया जाए। स्वामी जी का इस विषय में मानना है कि मन को हमें खुला छोड़ना होगा। उसके प्रभाव व बहकावे में आए बिना हमें प्रत्याहार की स्थिति में रहते हुए चुपचाप बैठकर उसकी गतिविधि पर नजर रखनी होगी
और हम पाएंगे कि वह स्वयं ही धीरे धीरे शांत हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं, मन को इच्छा अनुसार घूमने दो। संभवतः बहुत बुरी बुरी भावनाएं तुम्हारे मन में आए। तुम्हारे मन में इतनी असत भावनाएं आ सकती हैं कि तुम सोचकर आश्चर्यचकित हो जाओगे, परंतु देखोगे मन के यह सब खेल दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। दिन पर दिन कुछ कुछ मन स्थिर होता जा रहा है। पर हाँ, हमें प्रतिदिन धैर्य से अभ्यास करना होगा। दोस्तों, कुछ समय तक प्रत्याहार की साधना करने के बाद योगीजन अष्टांग योग के छठे सोपान यानी धारणा का अभ्यास करते हैं। धारणा यानी अपने मन और चित्त को देह के भीतर या उसके बाहर किसी स्थान विशेष पर केंद्रित या धारण करना। धारणा धारण किया हुआ चित्त जैसी भी धारणा या कल्पना करता है वैसा ही घटित होने लगता है। परंतु प्रश्न यह आता है कि यह कैसे किया जाए। इसका उत्तर देते हुए स्वामी विवेकानंद धारणा के अभ्यास की विधि स्वयं बताते हैं। वे कहते हैं, मान लो हृदय के एक बिंदु में मन को धारण करना है। इसे कार्य में परिणत करना बड़ा कठिन है। अतः सहज उपाय यह है कि हृदय में एक पद्म की भावना करो और कल्पना करो कि वह ज्योति से पूर्ण है। चारों ओर उस ज्योति की आभा बिखर रही है। उसी जगह मन की धारणा करो। दोस्तों, इस प्रकार आप साधना में एक एक कदम बढ़ाते हुए शिखर तक पहुंच सकते हैं और राजयोग के सभी आयामों को छू सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम ध्यान और समाधि के विषय में जानेंगे।